नमस्कार। मैं वाई के बंसल योगेश कुमार बंसल इंडिया से बोल रहा हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं पिछले 25 साल से ज्योतिष में रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने ज्योतिष के आईने में भारत की एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का भविष्य देखने का प्रयास किया है। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। ना मैं कांग्रेसी हूँ और ना भारतीय जनता पार्टी का हूँ। मेरी यह भविष्यवाणी को सिर्फ ज्योतिष के संदर्भ में देखें। ज्योतिष के प्रेमी और बाकी समाज के लोग। मैंने इस टॉपिक को इसलिए चुना क्योंकि इंडिया में 2017 में 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। ये राज्य हैं गोवा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। मैं ज्योतिष के आईने में राजनीतिक पार्टी की जीत हार का अवलोकन करना चाहता हूँ। मेरा टॉपिक और फोकस कांग्रेस पार्टी यानी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की कुंडली है। मैं इन दोनों विशेष जातकों की कुंडली का अवलोकन करूंगा और साथ में कांग्रेस पार्टी की जन्मपत्री पर भी प्रकाश डालूंगा। मेरी पहली भविष्यवाणी ये है कि इन 7 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार होगी। मेरी दूसरी भविष्यवाणी ये है कि कांग्रेस पार्टी में अपने घर में, पार्टी में, राज्य में विद्रोह होगा, बगावत होगी। कांग्रेस के पहले के वफादार सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे और टिकट बंटवारे को लेके काफ़ी मतभेद झगड़े होंगे। कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर नेताओं का देहांत होगा। चुनाव प्रचार के दौरान हिंसक घटनाएं होंगी, गोलियां चलेंगी, बम विस्फोट होंगे और लोग मरेंगे और किसी राजनेता का कत्ल होगा। सोनिया गांधी जी की हेल्थ खराब होगी, इनको चेस्ट इन्फेक्शन होगा और राहुल गांधी जी का भी ग्राफ भी तेजी से गिरेगा। राहुल गांधी जी अपनी बात, अपनी विचारधारा लोगों को नहीं समझा पाएंगे। जाने अनजाने में इनसे कई गलतियां होंगी जो कांग्रेस के लिए काफ़ी घातक सिद्ध होंगी। कांग्रेस पार्टी को जनता नहीं हराएगी, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदर के लोग, नेता ही अपनी पार्टी की हार का कारण बनेंगे। मैंने इतनी सारी भविष्यवाणी की हैं, उनका ज्योतिष आधार क्या है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैं 3 जन्मपत्रियों को देखूंगा। पहली सोनिया गांधी जी की जन्मपत्री, दूसरी राहुल गांधी जी की जन्मपत्री, तीसरी कांग्रेस पार्टी की जन्मपत्री। पहले हम सोनिया गांधी जी की जन्मपत्री के बारे में बात करेंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 1946, टाइम ऑफ बर्थ 9:30 PM, प्लेस ऑफ बर्थ टूरिन, इटली। सोनिया गांधी जी की जन्म पत्री कर्क लगन की जन्म पत्री है। इनकी अब महादशा केतु की चल रही है, जो 16 अगस्त 2012 से शुरू हुई और केतु की महादशा खत्म होगी 17 अगस्त 2019 को। अंतर्दशा नाथ बृहस्पति है, जो 3 अगस्त 2016 से शुरू हुई और 9 जुलाई 2017 तक है। मैं इनकी पिछली जिंदगी और दशाओं को देखना नहीं चाहता। मैं सीधे टॉपिक पे आके 7 राज्यों के चुनाव के बारे में, इनकी महादशा और अंतर्दशा और प्रत्यंतर दिशानाथ पे प्रकाश डालूंगा। मैंने जो भविष्यवाणी की है उनका ज्योतिष आधार क्या है। मेरा पहला पॉइंट, महादशानाथ केतु के ऊपर गोचर का शनि ट्रांजिट कर रहा है। शनि शनि गोचर में वृश्चिक राशि में है और जो शनि D1 जन्म कुंडली का मारक भाव 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड का मालिक शनि है। 8th भाव माने रुकावट, अड़चन, बनने वाले काम में रुकावट आना या काम खराब होना। यह शनि 26 जनवरी 2017 को धनु राशि में आ जाएगा। जब तक शनि वृश्चिक राशि में रहा 2.5 साल के आसपास, यानी 2015, 2016 पूरा, 2014 हाफ, वृश्चिक में शनि ने कांग्रेस का तंग करा, कांग्रेस को, और जनता का कांग्रेस के प्रति मोह भंग हुआ, झुकाव कम हुआ। दूसरा पॉइंट है मेरा, केतु मंगल की राशि में बैठा है और वो मंगल छठे घर में बैठा है।
जैसा कि मेरे ज्योतिष भाई जानते हैं कि छठा घर कर्जे का होता है, टेंशन का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है, किसी बुरी घटना का होता है, आपके मनपसंद बात का नहीं होता। अंतर्दशानाथ बृहस्पति है और वो बृहस्पति छठे घर का मालिक है। छठे घर का मालिक जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी बैठेगा, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तंग करेगा। और वो बृहस्पति अंतर्दशानाथ चौथे भाव में बैठा है। चौथा भाव आपका अपना घर है, आपका राज्य है, आपका देश है, सुख भाव है, पावर का है, लाल बत्ती खड़ी का है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का होता है, सीट का होता है, कांग्रेस पार्टी का है। पांचवा चौथा भाव का मालिक शुक्र भी वहीं बैठा है। बृहस्पति ने चौथा भाव और चौथा फोर्थ लॉर्ड दोनों को पीड़ित कर दिया, यानी खराब कर दिया। क्यों खराब कर दिया? क्योंकि बृहस्पति छठे घर का मालिक है। सोनिया गांधी जी का शुक्र जो है पत्यंतर दशानाथ है, जो 17 जनवरी 2017 से शुरू होकर 20 मई 2017 के बीच रहेगा। इनका काफ़ी बुरा समय का सामना करना पड़ेगा। इस बीच इनको पत्यंतर चंद्रमा और मंगल का भी आएगा, और वो मंगल फिफ्थ लॉर्ड है और छठे घर में बैठा है। इनको राजनीतिक पार्टी घर में विरोध का सामना करना पड़ेगा। इनके दोनों बच्चे और दामाद जी का भी समय खराब है। वह भी तीनों किसी कंट्रोवर्सी समस्या में फंस जाएंगे 20 मई 2017 से पहले। अब इसी चीज पॉइंट को मैं सोनिया गांधी जी की चंद्र कुंडली से देखना चाहूंगा। चंद्र कुंडली से महादशानाथ केतु छठे घर में बैठा है और फोर्थ लॉर्ड बुध के साथ बैठा है। जैसे कि मैंने छठे घर की विशेषताएं आपको बताई पहले, चौथे घर पे भी मैंने प्रकाश डाला। साथ में सूर्य भी बैठा है। सूर्य तीसरे घर का मालिक है चंद्र कुंडली से, और तीसरा घर आपके साथ चुनाव लड़ने वाली पार्टी, छोटे राज्य है, छोटे नेता का होता है। वो लोग इनको धोखा देंगे। फिफ्थ लॉर्ड मंगल, यानी जब मैं फिफ्थ लॉर्ड की बात करता हूँ तो मेरे ज्योतिष भाई जान जाते हैं कि मैं सोनिया गांधी जी के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिष में फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड बच्चों का होता है। फिफ्थ लॉर्ड मंगल छठे घर में बैठा है, बृहस्पति की राशि में है, और वो बृहस्पति अंतर्दशानाथ है हमारा। राहुल गांधी जी अपनी बात, अपनी विचारधारा को ठीक से समझा नहीं पाएंगे और कोई गलती कर जाएंगे, कोई स्टेप वो गलत उठा लेंगे जो कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं होगा। अब मैं ये सारी बातें जो मैंने की हैं सोनिया गांधी जी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में जो प्रिडिक्शन दी है, अब मैं इन सारी बातों को राहुल गांधी जी की कुंडली में कंफर्मेशन चाहता हूँ। ये कमांड स्टडी है, कुंडली को दिखने का एक तरीका है। जैसे मैं राहुल गांधी जी की कुंडली में चौथे घर की मैं बात करूंगा तो चौथा घर माँ का होता है। माँ माने सोनिया गांधी जी। तो मुझे माँ के बारे में इनका अच्छा या बुरा समय मुझे मालूम पड़ जाएगा। राहुल गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 19 जून 1970। टाइम ऑफ बर्थ है 14:28, 2:28 PM दोपहर का, दिल्ली। प्लेस ऑफ बर्थ इनका तुला लगन है। ज्योतिष में मैं इनकी चौथे घर पे ज़्यादा प्रकाश डालूंगा। चौथा घर माँ का होता है। फोर्थ लॉर्ड शनि नीच का बैठा है राहुल गांधी जी का। फोर्थ लॉर्ड शनि मारक भाव में यानी सेवंथ भाव में है। फोर्थ लॉर्ड शनि रेट्रोग्रेड ग्रह बृहस्पति देख रहा है फोर्थ लॉर्ड शनि को। फोर्थ लॉर्ड शनि को सिक्स लॉर्ड बृहस्पति देख रहा है। यहाँ पे बृहस्पति ग्रह के दो रोल हैं, एक वो रेट्रोग्रेड होके देख रहा है और एक वो छठे घर का मालिक है। छठा घर और फोर्थ भाव के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये मैंने राहुल गांधी जी के चौथे घर के नेगेटिव पॉइंट बताए हैं, बुरे भाव बात। और चौथा घर माँ का होता है, माँ माने सोनिया गांधी जी। अगर सोनिया गांधी जी की जन्मपत्री नहीं होती तो भी राहुल गांधी जी की जन्मपत्री से चौथे घर के बारे में यानी सोनिया गांधी जी के बारे में मालूम पड़ रहा था। महादशानाथ मंगल है राहुल गांधी जी का, और मंगल की राशि में फोर्थ लॉर्ड शनि बैठा है। अंतर्दशानाथ केतु है जो फोर्थ भाव से एट्थ भाव में बैठा है। मंगल की महादशा केतु का अंतर 10 मार्च 2017 तक है। अंतर्दशानाथ आगे के शुक्र आएगा
जो फोर्थ भाव से मारक भाव सेवंथ भाव में बैठा है। मंगल में शुक्र 10 मई 2018 तक रहेगा। राहुल गांधी जी का महादशानाथ नवांश में छठे घर में बैठा है। अंतरदशानाथ शुक्र नीच का है नवांश में, और शुक्र जन्म कुंडली का और नवांश कुंडली का लगन है। लगन माने राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी से कांग्रेस की नीतियों के बारे में गलती होगी या उनका जो भी डिसीजन होगा वो कांग्रेस पार्टी के लिए हित में नहीं होगा। अब मैंने जो भी ये बातें कही हैं सोनिया गांधी जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में, और इन दोनों कुंडली को देखने के बाद अब मैं तीसरी कुंडली इसमें शामिल करूंगा, और वो कांग्रेस पार्टी की अपनी हॉरोस्कोप है। इसको मैं चेक करना चाहूँगा जो दोनों बाने घटनाएं कही हैं वो इसमें कितनी फिट बैठती हैं। कांग्रेस पार्टी का डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1978। टाइम ऑफ बर्थ है 11:59 AM दोपहर। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है। मीन लगन की कुंडली है, और इस कुंडली में कांग्रेस पार्टी की कुंडली में मंगल नीच का बैठा है, और वो मंगल, मेरा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो मंगल सोनिया गांधी जी का फिफ्थ लॉर्ड है। फिफ्थ लॉर्ड मतलब राहुल गांधी बच्चे। तो कांग्रेस पार्टी की जन्म पत्री में मंगल नीच का, यानी राहुल गांधी जी की सोच नीतियाँ कांग्रेस के फेवर में नहीं है, या कांग्रेस पार्टी के अंदर के लोग राहुल गांधी को पसंद नहीं करते। सोनिया गांधी जी का सिक्स लॉर्ड बृहस्पति कांग्रेस पार्टी का लगन लॉर्ड है। कांग्रेस पार्टी की बृहस्पति की महादशा है, और वो बृहस्पति सोनिया गांधी जी का अंतरदशा नहाता है और छठे घर का मालिक है। ये सारा खेल जो ग्रहों का वर्ष में छठा घर, आठवां घर, चौथा घर शामिल हो रहा है, और इस सारे खेल के अंदर पांचवां घर आ गया, तो बच्चे भी इस सारे खेल में कूद के बच्चे में राहुल गांधी जी भी। तो इस सारी जो ग्रहों का खेल है इसमें राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, ओवर कांग्रेस पार्टी, सब का एक गठबंधन हो गया नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। कांग्रेस पार्टी की महादशानाथ बृहस्पति है, अंतरदशानाथ शुक्र है। बृहस्पति की महादशा शुक्र का अंतर 18 जनवरी 2017 से शुरू होगा, और वो शुक्र नवांश में नीच का है, वो लगन लाड भी है राहुल गांधी जी का। इन सब का निष्कर्ष यह निकलता है कि जय समय और कुदरत की निगाह में और ज्योतिष के आईने में कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का ठीक नहीं है। और रॉबर्ट वड्रा जी का भी, और रॉबर्ट वड्रा जी को इसमें इसलिए लिया गया कि वो भी राहुल सोनिया गांधी जी के बच्चे के बराबर हैं। इनको बहुत सोच समझ के अपनी बात रखनी या बोलनी चाहिए, या कुछ सोच के करना चाहिए। जो भी जब बोलेंगे कांग्रेस पार्टी बोलेगी उसका जनता पे गलत प्रभाव जाएगा, सही बोलेंगे तो भी गलत प्रभाव जाएगा, लोग इनको गलत ही समझेंगे। इतना सब देखने के बजाय मुझे यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जन्म कुंडली और सोनिया गांधी जी की जन्म पत्री और राहुल गांधी जी की जन्म पत्री तीनों का आपस में डिवाइन सपोर्ट नहीं है। कुदरत इन तीनों को अच्छी निगाह से नहीं देख रही आजकल। इन तीनों की महादशा, अंतरदशानाथ, पतंतरदशानाथ कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार के लिए ठीक नहीं है। जो भी गांधी परिवार चाहेगा राजनीतिक तौर पे या पारिवारिक तौर पे, उसका उल्टा ही होगा। जो मैंने भविष्यवाणी दी थी कि इन सातों राज्यों में कांग्रेस को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, और सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कहना चाहूँ तो इन राज्यों में कांग्रेस की हार होगी।